बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेर इक़्तिदार से आपको बड़ी खबर देते चलें कि डी चौक पर इस वक्त इमरान खान के मत वालों ने कब्जा कर लिया है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद इमरान खान के नारों से गूंज उठा है। काफिलों की इस वक्त क्या सूरत हाल है आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि 0 पॉइंट के ऊपर शदीद शेलिंग, सीधी गोलियां बरसाई गई, मगर अवामी ताकत के आगे तमाम ताकतें ढेर हो गई हैं। वो मोहसिन नकवी जो रात गए जो है तड़ियाँ लगा रहा था, धमकियाँ लगा रहा था कि जी हम गोलियाँ चला देंगे, हम जो है लाठी चार्ज करेंगे, हम जुल्म व सितम ढाएंगे, मगर आवाम ने उनके तमाम जो है धमकियों को जूते की नोक पर रखते हुए इस वक्त डी चौक के करीब पहुंच गई है और पुलिस भाग गई है। इस्लामाबाद पुलिस का कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद का पूरा कंट्रोल इमरान खान के पास है। गली मोहल्लों में कप्तान के मत वालों ने मोर्चे संभाल लिए हैं। इतना बड़ा काफिला है कि जिसको देखकर ये हुकूमत कांप गई है। ये हुकूमत जो है डर गई है और इस वक्त वो ये हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए मंसूबे कर रही है। और वहीं पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, रात गए जो इतलात आ रही हैं मुबैना तौर के ऊपर जो है इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान ने आवाम के ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया था और कई पुलिस वाले उन्होंने सिर्फ इसी जो है एहतजाज की बिना के ऊपर उन्होंने नौकरी नहीं की। उन्होंने जो है हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि हम अपने भाइयों के ऊपर, हम अपनी ही आवाम के ऊपर गोलियां नहीं चला सकते। और यही सूरत हाल बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की है। इस वक्त डी चौक में रेंजर्स और सिंध पुलिस के अलावा कोई जो है बाकी जो पंजाब पुलिस है या इस्लामाबाद पुलिस है वो मौजूद नहीं है। तमाम की तमाम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस भाग गई है, रास्ते खुले छोड़ दिए गए। इस वक्त इमरान खान के सिपाही तमाम रास्तों को खोलते हुए कंटेनर्स को जो है जो उड़ाते हुए वो डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगले यानी कि जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो इसके तकरीबन कोई 20, 25, 30 मिनट में आवाम जो है डी चौक पहुँच जाएगी। और डी चौक पहुँचने के बाद ये हुकूमत के पास कोई जो है मुंह छुपाने की जगह भी नहीं रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि ये मुसलसल झूठ बोल रहे थे, मुसलसल एक ही बात कर रहे थे कि अवाम नहीं निकली, इमरान खान को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। मगर हमने रात गए देखा कि इन्होंने अडयाला जेल में बैठे इमरान खान का मिन्नत तरला किया, पाँव तक पकड़ लिए कि खान साहब मान जाएं, हम आपके मुतालबात मान लेते हैं, आप जो कहते हैं हम वही करेंगे। मगर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कोई डील नहीं करूँगा, मैं कोई आपसे ढील नहीं लूँगा, मुझे आपसे कोई एहसान नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए जो आवाम ने मुझे 8 फरवरी को दिया था। आपने जो मेरी कौम के ऊपर जुल्म व सितम ढाया, जो मेरे कारकुनान के ऊपर जुल्म व सितम ढाया है, पहले उसका सद्देबाब ज़रूरी है, उसका अजाला करें, उसके बाद फिर बात होगी। और हुकूमत आखिरी वक्त तक इमरान खान को मनाने की कोशिशें करती रही कि इस अवामी जो सैलाब है इसको वो मुअत्तल कर दें या इस अवामी सैलाब को F9 पार्क या G10 में किसी एक जगह पर इसको मुंतकिल किया जाए, उसको धरना पॉइंट डिक्लेयर किया जाए। मगर इमरान खान ने इनकी तमाम किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। और अब हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर की सरबराही में लाखों की आवाम का एक समंदर इस वक्त डी चौक के करीब पहुंच चुका है। और डी चौक में ये जितने चोर, लुटेरे, डाकू जो है इन्होंने कब्जा किया हुआ है, ये परेशान है, थरथली है, खौफ है कि अब हमारा क्या होगा, अब जो है हमें कौन बचाने आएगा। वो जो ताकतें जिन्होंने इनको इस इक़्तिदार पर मुसल्लत किया उन्होंने भी आखिरी वक्त में हाथ खड़े कर दिए हैं। और आप देखें इनके रात भर जो पुलिस ने जुल्म व सितम ढाया, जिस तरह से निहत्ती आवाम के ऊपर गोलियां चलाई गई, लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई,
मगर ये आवाम रुकने का नाम नहीं ले रही, ये आवाम जो है झुकने का नाम नहीं ले रही। ये आवाम पिछले मुसलसल 3 दिन से रास्ते में, ना नींद पूरी है, ना खाना, ना पानी, कोई सहूलियात नहीं है, मगर ये रुकने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि अवाम को पता है कि डी चौक हमारी मंजिल है। जब तक इमरान खान साहब को छोड़ा नहीं जाता हम पीछे नहीं हटेंगे। ये इमरान खान साहब से अवाम की मोहब्बत है। इस वक्त जो है इमरान खान की मकबूलियत आसमानों तक पहुंच गई है। इमरान खान की मकबूलियत का कोई तोड़ हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत हीले बहाने कर रही है, ताकत का इस्तेमाल कर रही है, गिदड़ भपकियाँ मार रही है, मगर अवाम जो है उनको सुनने को तैयार नहीं है। और ये बड़ी एक जो है खुशाइंद बात भी है कि अब पूरा जो कंट्रोल है, जो एक अवाम के हाथों से निकल चुका था, किसी और तीसरी कुव्वत के पास चला गया था, अब वो अवाम ने वापस ले लिया है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस मुल्क के मसाइल का जो हल है वो इमरान खान साहब के पास है। अगर रात जिस तरह आप एड़ियाँ रगड़ रहे थे, आप जिस तरह इमरान खान साहब के पाँव में पड़े हुए थे, अगर आप यही काम पहले कर लेते तो इस मुल्क का भला हो जाता। इस मुल्क में जो माशी इस्तेकाम नहीं है, इस मुल्क में जो इंतशार है, ये ख़त्म हो जाता, ये मुल्क आगे बढ़ता। और वहीं पर आपको हम बताते चलें कि असल जो इस्टेब्लिशमेंट है, असल जो ताकत है, वो अवाम है। और अवाम ने ये ताकत जो है वापस कर ली है। आप ज़रा फुटेज उठा के देखें ना कि ये जो लाखों का काफ़िला है, 25 से 30 किलोमीटर पर मुहित ये काफ़िला, ये तो नून लीग को बहा के ले जाएगा, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहा के ले जाएगा। वो बिलावल भुट्टो अब कहाँ हैं? जमहूरियत की बातें करते हैं और जो है पिछले 3 दिन से अवाम पाकिस्तान को जो आईने पाकिस्तान, जो जमहूरियत में एहतजाज का हक है, उसके ऊपर जिस तरह का ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब खामोश हैं, इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। वो इन तमाम जराइम में जो इस मुल्क में रिजीम चेंज के बाद ढाए गए हैं, उसमें बराबर के शरीक हैं, बराबर के मुजरिम हैं। और फिर जो सिंध हुकूमत ने कराची और बाकी शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर जो लाठी चार्ज किया, जो उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया, वो भी तारीख का हिस्सा है। अवाम इनको नहीं भूलेगी। अवामी जो है, जिस दिन भी इमरान खान वापस इक़्तिदार में आया तो इनका एहतसाब होगा और इनके पास एक ही रास्ता है कि ये मुल्क से भाग जाएं, फरार हो जाएं, ये अपनी जायदादें बचाएं जो इन्होंने 5 बर्रे आज़मों में बनाई हुई हैं। तो ये एक पूरी सूरत हाल है इस वक्त डी चौक की, जो मैंने आपको सुनाई। 0 पॉइंट पर शदीद जो है अपना झड़प के बाद, लड़ाई के बाद इस वक्त वहाँ से पुलिस भाग गई है और आवाम और ये काफ़िला डी चौक के करीब पहुँच चुका है। तो अगले, यानी कि जब मैं ये वीडियो आपके साथ कर रहा हूँ तो अगले 20-25 मिनट में डी चौक पर पहुँच जाएगा। तो जो भी वहाँ से अपडेट होगी, खबर होगी, वो हम आपके सामने रखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।